अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Node.js फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा Node.js फॉर बिगनर की सीरीज़ का 15वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 15 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अनदर एक्सप्रेस.js पैकेज। तो उसके ज़रिए उस एक्सप्रेस.js के पैकेज के थ्रू हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे और एरर मैसेज रिटर्न करेंगे वापस फॉर्म को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन एडिटर जो हमारा इस सीरीज़ के लिए फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है, और साथ ही हमारे ब्राउज़र में ये एक फॉर्म लोडेड है जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। उसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड था, इसमें मैंने री टाइप पासवर्ड को भी ऐड किया ताकि हम इसको वैलिडेट करें मुख्तलिफ तरीक़ों से और उसको चेक कर सकें जब हम यूज़र रजिस्टर्ड करते हैं तो कैसे हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्म के अंदर मैंने index.twig के अंदर इसको जस्ट एक लेबल और इनपुट के साथ ऐड किया। ये सिंपल HTML है, इसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं है और ये इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि इस फॉर्म को वैलिडेट कैसे करना है। अभी राइट नाउ अगर इसी सिचुएशन में, ये जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, इसमें अगर मैं वैसे ही फॉर्म को सबमिट करता हूं तो हमारे पास ये उसका फॉर्म का डिटेल, यहाँ पे फॉर्म की डिटेल ओपन हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये फॉर्म जो है वैलिडेट हो, उसको वैलिडेट करने के बाद अगर वो वैलिड फॉर्म हो तो तब वो उसको डिस्प्ले करे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा और उस पैकेज का नाम है एक्सप्रेस वैलिडेटर। एक्सप्रेस वैलिडेटर एक पैकेज है जिसकी मदद से हम अपने फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं और उनको एरर मैसेजेस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका वेरी सिंपल है। आपने सिंपल लिखना है npm install express-validator। अब यहाँ पे मैं माइनस माइनस सेव जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। अक्सर आपने ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि साथ में माइनस माइनस सेव यूज़ करते हैं और मैंने भी प्रीवियसली यूज़ किया, लेकिन जब से मुझे पता चला कि अगर आपके पास npm का वर्जन 5+ है, मतलब 5 है या इससे ग्रेटर है, तो माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली इसको एंटर करें और मेक श्योर कीजिएगा आप उस फोल्डर में मौजूद हैं जहां आपका प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक्सप्रेस वैलिडेटर का वर्जन 5.0.3 इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके कुछ हमें मेथड्स चाहिए होंगे, जिनमें से इसका एक मेथड होता है वैलिडेशन को चेक करने वाला, एक होता है वैलिडेशन रिजल्ट रिटर्न करता है, एक होता है सैनिटाइज को रिटर्न करने के लिए फ़िल्टर होता है, और एक हमारे पास इसी तरीके से कस्टम फ़िल्टर भी होता है। इसमें हमारे पास 4 किस्म के, हम बल्कि इससे भी ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। तो इसकी पूरी डिटेल के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, जहाँ से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं github.com/express, ये एक्सप्रेस वैलिडेटर के नाम से है ये। यहाँ पे ये CTI1/express-validator, ये हमारे पास गिटहब की इसकी रिपोजिटरी है। बहुत ही आसान है दोस्तों इसको यूज़ करने का। इसके अंदर हमारे पास दो जो आप समझ लीजिए क्लासेस हैं, ये दो मेथड्स हैं, एक चेक मेथड है और एक फ़िल्टर मेथड है। मतलब फ़िल्टर भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करना इंतहाई आसान है। सिंपली आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन की npm, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। तो इंस्टॉल कर लेंगे हम इसको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज़ करते हुए, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद इसमें यूजेज है, आप अगर चेक मेथड, तो ये और ये दोनों, ये तो मस्ट है। इन दो को तो यूज़ करने के बगैर सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि चेक करेंगे और वैलिडेशन रिजल्ट को रिटर्न करेंगे तभी आपकी वैलिडेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद दूसरे जो दो फिल्टर्स आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे फिल्टर मौजूद हैं जिनको हम आगे आप खुद इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ गई। तो ये चीज़ जो है ये तो मस्ट है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मतलब वैलिडेशन हमने चेक तो करनी है, तो इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो सिंपली इस चेक मेथड के थ्रू हम किसी भी की के अगेंस्ट, कीवर्ड के अगेंस्ट, किसी भी फील्ड नेम के अगेंस्ट उसकी वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे, हमारे पास एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है और एक रीटाइप पासवर्ड है। इसके नेम आर पासवर्ड है, इसका नाम सिंपल पासवर्ड है और इसका नाम यूज़र नेम है। अब इनको हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं। तो ये चेक जो है, आप समझ लीजिए कि ये एक मिडल वेयर है जो कि रन होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल कॉल बैक फंक्शन एंड बिफोर इंटरिंग इनटू द राउट। मतलब जब जैसे ही हम इस राउट में इंटर होंगे, हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट पे लगाएंगे, इस राउट में इंटर होने के फ़ौरन बाद वो इस यहाँ पे हमें इसका वैलिडेटर लगाना होगा। वो वैलिडेटर चेक करेगा कि वाकई ये जो इनपुट आई है ये वैलिड है,
तो तब वो हमें इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे हमें फॉरवर्ड करेगा, बल्कि इसको वैलिडेट करने के बाद वो इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे जाएगा और यहाँ पे फिर हम वैलिडेट रिजल्ट की मदद से, वैलिडेशन रिजल्ट की मदद से चेक करेंगे कि आया जो इस चेक ने हमें रिजल्ट रिटर्न किया है आया वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो वो रिजल्ट वैलिड है तो हम सिंपली इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको वापस इसी फॉर्म पे एंटर कर देंगे जो कि इंडेक्स फॉर्म है, और साथ में हम एरर मैसेजेस को सेंड कर देंगे और उनको फिर हम अपने प्रोग्राम में, अपने इंडेक्स में यहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको देखना है चेक करने के लिए, तो ये हमारे पास एक इसकी कमांड होती है चेक, तो इसको एरेज ऑफ डाटा होता है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एरे लगा लेंगे। और अब चूंकि ये बैक इंटर्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली चेक यूज़र नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये यूज़र नेम सेम हो जो आपने यहाँ पे यूज़र नेम दिया, अदरवाइज ये उसकी वैलिडेशन नहीं कर सकेगा। तो जो आपने यूज़र नेम यहाँ पे दिया है वही यूज़र नेम आपने यहाँ पे देना है। अब इसके बाद इस चेक आप समझ लो मिडलवेयर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सपोज मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि यूज़र नेम जो है वो मस्ट बी एक ईमेल होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं डॉट इज जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें बता दिया कि इस चेक के आगे कौन कौन से मेथड, ये सारे मेथड्स हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, सारे इसके मेथड हैं। तो इज ईमेल चेक करता हूँ, देखें इज ईमेल, इज एम्प्टी, इज माइम टाइप, मतलब अगर आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसकी माइम टाइप आप चेक कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन है जिस पे ये वेबसाइट लोड हो रही है उसका मैक एड्रेस क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल, ये सारी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये आप खुद इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, मेरा काम है आपको इसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना। तो इज ईमेल लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब इज ईमेल जब मैंने लिखा, एक अब आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि इस मिडलवेयर का एक दूसरा पैरामीटर होता है मैसेज का, कि आप एक यूनिक मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज एरर अकर्ड इन यूजर नेम, सिंपली आप ये आपने एक मैसेज लिख दिया। अब ये हर वैलिडेशन के साथ ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा अगर कोई भी वैलिडेशन जो है वो इनवैलिड होगी। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक ईमेल डिस्प्ले आप कोई स्पेसिफिक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो आप चेन मेथड के थ्रू यहाँ पे लिखेंगे हर एक फिल्टर के साथ। ये किस्म का समझ लिखे फिल्टर है जो चेक करेगा कि ईमेल है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद मैसेज। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट वैलिड ईमेल, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पहला चेक कर दिया कि इज़ ईमेल, फिर हम दूसरा चेक करते हैं। अब जाहिर बात है इज़ एम्प्टी लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ईमेल चेक करेगा और बता देगा कि भाई उसमें जब खाली होगा तो वो इज़ ईमेल का एरर आएगा ही आएगा। तो ये हमने इस पर एरर लगा दिया, अब चेक लगा दिया। अब चूँकि ये एरेज है तो इसका मतलब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद चेक करेंगे पासवर्ड को, तो पासवर्ड एरर अकर्ड इन पासवर्ड। तो अब इस पासवर्ड को क्या हमने यहाँ पे क्या चेक लगाना है कि इस पासवर्ड में हमने ये चेक करना है। सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे ट्रिम भी लगा देते हैं, तो इसका तरीका ये है कि डॉट ट्रिम भी, तो हम यहाँ पे ट्रिम का मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि वो उसको ट्रिम भी करे। अब यहाँ पे सॉरी एरर आ रहा है क्योंकि मुझे सेव नहीं अभी करना चाहिए था, तो यहाँ पे चूँकि मैंने सेव कर दिया तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डॉट लगा के, अब इस पे आपने क्या वैलिडेशन लगानी है, अब पासवर्ड पे क्या वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहले इज़ लेंथ, इज़ लेंथ। अब इज़ लेंथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि है मिनिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो मिन 5 हमने यहाँ पे बता दिया, उसकी लेंथ जो है मिनिमम 5 होनी चाहिए, मिनिमम 5 करैक्टर होनी चाहिए। तो ये हमने दूसरी वैलिडेशन लगा दी, उसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो अब डॉट आपको नजर आ रहा है और उसके बाद डॉट, तो ये बेसिकली मेथड चेनिंग कहलाता है। आप इसको एक लाइन पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ये मेथड चेनिंग हो रही है। अगर आपको मेथड चेनिंग का नहीं पता तो मैं यहाँ पे छोटा सा इसका तारफ करा दूँ। इसका ये होता है मेथड चेनिंग का कि एक मेथड जो है वो जब एग्जीक्यूट होता है तो फिर नेक्स्ट मेथड को वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है जो डॉट के साथ उसके साथ कॉन्कैटिनेट हुआ हो। इसको क्रिएट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो उसके बाद अब हमने ये 2 चेक लगा दिए यहाँ पे। तो अब इन 2 चेक्स की मदद से हम यहाँ पे चेक लगाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट एरर्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या लिखा था यहाँ पे आपको याद होगा, वैलिडेशन रिजल्ट। तो वैलिडेशन रिजल्ट, और इसके अंदर अब हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो इस रिक्वेस्ट की जो तीनों फील्ड्स हैं वो यहाँ से सबसे पहले यूजर नेम कंपेयर करेगा इसके साथ और फिर पासवर्ड को कंपेयर करेगा इसके साथ। अभी हम रीटाइप पासवर्ड पे नहीं आए, तो रिक्वेस्ट जो है वो उसको सेंड करेगी। तो इसके बाद इफ़ यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट एरर्स डॉट इज एम्प्टी, मतलब अब जो हमारे पास एरर्स आए हैं वो एम्प्टी नहीं है, मतलब उनमें कोई ना कोई एरर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर्स डॉट मैप्ड
ताकि उनको वो मैप कर दे एरर्स को और हमें जेसन में वो रिटर्न कर दे। यहाँ पे console.log भी शो कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे रेस रेंडर कर देते हैं दोबारा से इंडेक्स को, और इंडेक्स को जो पहला ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो है टाइटल, जो हमने इंडेक्स में पास किया था क्रिएट न्यू यूज़र का, और दूसरा हम यहाँ पे एरर्स का इसको रिटर्न कर देते हैं। एरर्स में हम एरर्स डॉट मैप्ड, इनको मैप करके मतलब जेसन फॉर्मेट में हम सेंड कर देते हैं उसके रेंडर, ये रेंडर है। तो अब ये हमारा जो है एरर जो है वो चेक हो गया। अब दो ही हमने यहाँ पे चेक्स लगाए हैं, एक इज ईमेल है और एक इज लेंथ है। अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, इज ईमेल भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद मैसेज भी लगाया है। फिर नॉर्मलाइज ईमेल क्या है, तो ये एक्चुअली ये जो आप देखें एवरी सैनिटाइजर मेथड हैज़ अ वैलिडेटर लिब, तो यहाँ पे अब ट्रिम जो है वो सैनिटाइजर है, फिल्टर है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये सैनिटाइज की क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको भी फिल्टर को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एट द टॉप यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो एरर ना आए। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज ईमेल और ट्रिम जो है ये दोनों हमारे सैनिटाइज़र के हैं। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज ईमेल भी मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं नॉर्मलाइज ईमेल। तो ये हमने इसको चेक लगा दिए। अब चलिए फॉर्म की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म में आए, यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ सबमिट करता हूँ। तो अब देखें हमारा फॉर्म जो है वापस इस पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि मैंने कंसोल में एरर शो करवाया था, तो इस वजह से वो ये आ गया वापस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो console.log में भी शो होगा। मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं आप किसने थ्रो कर दिया एरर्स को। यहाँ पे ये एरर अकर्ड इन पासवर्ड, और यहाँ पे HTTP हेडर सेंट, तो रिटर्न, ये हमने रिटर्न लिखा। और अब इसको एक दफ़ा फिर चेक करते हैं ताकि एरर ना कोई आए। तो यहाँ पे अब हम, हाँ अब ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इसको सेंड कर रहे थे रिस्पांस को। अब हम यहाँ पे इस एरर आने की सूरत में यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट पे ना जाए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि सिंपल जब हमने इसको रेस्ट को सेंड कर देते थे, चूँकि ये हमने एल्स में नहीं लगाया, एल्स ब्लॉक में नहीं लगाया, तो दिस इज़ वाई कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसका एक हल तो ये है कि इसको रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से एल्स भी लगाना होगा, और यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे ताकि वो उसके बाद कोई कोड ना आए उस पर एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो अब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ये देख सकते हैं अब भी कोई एरर, तो वो एक्चुअली इसको दोबारा से रन करता था। तो अब हमने इसको यूज़र रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँ इंडेक्स में, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इनपुट, पहले इसको चेक करते हैं कि अगर तो एग्जिस्ट करता है। अब ट्विग में यूज़ करने का इफ़ कोई तरीका ये है कि इफ़, अब इफ़ में हमने यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, हम इसको यूज़र में रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं main.js में यूज़र रिटर्न हो रहा है। तो यूज़र डॉट यूज़र नेम, अगर उसमें यूज़र में एरर है तो यहाँ पे एंड इफ करेगा, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम डॉट MSG, जो भी इसका एरर आएगा। और इसके बाद इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट कर लूँगा, और यूज़र नेम की बजाय यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दूँगा। सेव किया, इसको भी एक दफ़ा सेव किया ताकि पेज रिफ़्रेश हो जाए। और अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास MSG, बल्कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम यूज़र मैच्ड डाटा रिक्वेस्ट, अच्छा ये तो सॉरी इसको मैच डाटा के लिए सेंड करना है उसने। तो यहाँ पे हमारे पास एरर्स यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। तो ये सॉरी मैंने एरर्स शो करने थे, मैं यहाँ पे मैच डाटा को, ये मैच डाटा समथिंग एल्स है। तो ये हमारे पास यूज़र नहीं है, ये एरर है, एरर, यस सॉरी ये एरर्स हैं, ठीक है, एरर्स डॉट यूज़र नेम, और ये भी एरर्स है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैच डाटा हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सम टाइम हम जो है वो डाटा को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं वापस। अब ये हमारे पास, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ और इसको अब सबमिट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर अकर्ड इन यूज़र नेम, और यहाँ पे भी यार अब चूँकि यहाँ पे मैंने पी टैग जो है वो क्लोज नहीं किया, आई थिंक यहाँ पे इसको मैंने पी टैग में लिखना था, ये मैंने पी टैग में इसको लिख लिया। ये अब इसको दोबारा मैं रीलोड सेंड करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा सबमिट करता हूँ। एरर अकर्ड, ये इंडेक्स है, और यहाँ पे इफ़ पी टैग, ठीक है, बी आर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे पी टैग क्लोज है। ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं आ रहा,
यहाँ पे यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद यहाँ पे BR टैग है, और फिर हाँ ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे भी मेरे नहीं ख्याल कि ये इसको प्रॉब्लम करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने P टैग लगाया हुआ है, तो इस लेबल को नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। खैर एनीवेज BR टैग लगाते हैं यहाँ पे भी। सेव किया, main.js को भी एक दफ़ा रिफ्रेश किया, इसको रीलोड किया। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ रही है, सबमिट किया। तो अब हम हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर अकर्ड इन यूज़र नेम, एरर अकर्ड इन ईमेल पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैलिड ईमेल देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो आप देखें यूज़र नेम वाला एरर खत्म हो गया, पासवर्ड वाला एरर स्टिल देयर है। अगर मैं यहाँ पे अब पाकिस्तान पासवर्ड भी लिख देता हूँ, मिनिमम लेंथ भी मैंने दे दी, तो यहाँ पे अब हमारे पास वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी। अब मैं बात करता हूँ कि मैच्ड डाटा क्या है। मैच्ड डाटा बेसिकली हमारे पास आप समझ लें कि मैं यहाँ पे इसको console.log कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे। console.log, और यहाँ पे मैं इसको बल्कि आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। ये जो है ये अबाउट को लोड कर रहा है, और यूज़र की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स about.twig में ये जो यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, ये इसी की वजह से डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने ये मैच डाटा के जो भी इसमें से मैच्ड डाटा है उसको वो उसमें रेंडर करता है। तो यहाँ पे मैं console.log भी करवा देता हूँ आपको यूज़र, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं वैलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं दोनों। तो हमने उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। अब जो बात मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि कस्टम वैलिडेशन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कस्टम वैलिडेशन की मैं बात करूँ, तो नीचे आपको कस्टम वैलिडेशन भी मिलेगी। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी को मेथड को किसी वैल्यू को इंट में देखना चाह रहे हैं कि वो वैल्यू जो इंटर हुई है वो इंटीजर ही है, तो वो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कस्टम वैलिडेशन की। कस्टम वैलिडेशन में बेसिकली आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप एक मेथड, आप ये है कस्टम में आप एक मेथड क्रिएट करते हो और उस मेथड को चेक करते हो अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड यूज़र बाय ईमेल है। ये एक मेथड होगा जो कि चेक करेगा कि जो वैल्यू हमने इसको पास की है उसमें जो डाटा हमने एंटर किया है वो क्या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो थ्रो न्यू एरर दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, कि फिर वो यहाँ पे एरर थ्रो कर दे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं इस तरीके से। कॉपी करने के बाद हमने इसको ईमेल के साथ यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। बल्कि मैं इसको ईमेल के साथ नहीं करता, मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ और पासवर्ड के साथ। ये पासवर्ड डज नॉट मैच, ये एरर आएगा, पासवर्ड डज नॉट मैच। किस सूरत में आएगा? डॉट कस्टम वैलिडेशन पे। ये हमारे पास कस्टम वैलिडेशन। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये आर पासवर्ड की ऑटोमेटिक वो वैल्यू फेच करके यहाँ पे सेंड कर देगा। और यहाँ पे अब हमने इसको चेक लगाना है कि अगर तो वो वैल्यू यहाँ पे इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है बॉडी डॉट पासवर्ड। तो अगर वो नहीं है तो क्या करें? थ्रो न्यू एरर पासवर्ड डज नॉट मैच। ये हमने इसको यहाँ पे एरर दे दिया कि कस्टम वैल्यू में अगर जो भी हमने चीज़ एंटर किया वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो एक थ्रो न्यू एरर कर दे। और हमारे पास जिस तरीके से हमने यहाँ पे थ्रो न्यू एरर है, और साथ ही हम यहाँ पे इसको अभी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं अब वैलिड यूज़र नेम, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ। अब ये पासवर्ड मैच्ड नहीं है, तो देखें यहाँ पे वो वापस आ गया। और लेकिन कंसोल में आपको यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी है वो डिफाइन नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे हम कॉमा डाल के, सॉरी नॉट यहाँ पे ये हम कॉमा डाल के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम फेच कर लेंगे इस तरीके से। सेकंड पैरामीटर में हम ऑब्जेक्ट दे देंगे रिक्वेस्ट का। अब ये हम दोबारा से इसको रीलोड करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे कंसोल में थ्रो एरर कर रहा है। अब ये मैसेज हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले करे। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो थ्रो कर रहा है इस न्यू एरर का, थ्रो योर ओन एरर यूजिंग वैलिडेटर क्रिएटेड विद कस्टम। मतलब अब यहाँ पे आप इसको थ्रो कर रहे हैं एरर को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके बजाय यहाँ पे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रिटर्न करता हूँ, तो अब ये हमारे पास अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। अब इस मैसेज को हमने डिस्प्ले करवाना है कहाँ पे? इंडेक्स में।
तो वही तरीका होगा इसका। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस पे मैं आर पासवर्ड पे डिस्प्ले करवाता हूँ इसको। तो एरर्स डॉट आर पासवर्ड MSG सेव किया, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड रिटर्न थ्रो करना पड़ेगा। हाँ जी, थ्रो न्यू एरर। तो यहाँ पे अब हमारे पास एरर, यहाँ पे ये देख सकते हैं एरर नज़र आ रहा है कि एरर है, तो एरर इस वजह से आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं बल्कि, और इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं, थ्रो न्यू एरर पासवर्ड डज नॉट मैच। तो रीलोड करते हैं दोबारा, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर आ रहा है। अब मैं पासवर्ड कंप्लीट फॉर्म को एक जैसा वैलिडेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि सॉरी देन मैंने कहाँ पे लगाया, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको पॉज करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा तो दोस्तों वेलकम बैक। मैं यहाँ पे इसको एरर को चेक कर रहा था, तो सिंपली यहाँ पे हमें रिटर्न ट्रू करना है कि अगर तो वैल्यू इसकी इक्वल है तो सिंपली वो एरर करेगा, थ्रो न्यू एरर कर देगा, और अगर वो कोई एरर नहीं है उसमें तो फिर वो उसको मतलब यहाँ पे हमारी वैलिड कर देगा वैल्यूज़ को। मैं एक दफ़ा फिर चेक करवाता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ वैल्यूज़ और यहाँ पे मैं रॉन्ग वैल्यूज़ दे रहा हूँ। अब तो ये कह रहा है पासवर्ड डज नॉट मैच, यहाँ पे मैं डी लिखना भूल गया पासवर्ड का, तो पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर आया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ सही एंटर करता हूँ दोनों में, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमारी लॉजिक है इसमें हमने कुछ ना कुछ इसको रिटर्न ट्रू लाजमी, रिटर्न वगैरह लाजमी करवाना है, अदरवाइज़ वो फिर प्रॉब्लम करेगा कि आपको एरर। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू मैंने नहीं लिखा था, इसकी वजह से वो एरर आ रहा था। तो दोस्तों अब आप चलता हूँ मैं लेके आपको इसकी तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपके मेथड्स हैं। चेक मेथड इज़ अ मस्ट, फिर उसके बाद वैलिडेशन रूल, ये जो क्लास है ये भी लाजमी आपने ऐड करनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास है कॉन्स्ट यूज़र मैच्ड डाटा, ये हमसे खुद ही उसमें से मैच डाटा लेके उसकी वैल्यूज़ लेके हमें वो रिटर्न कर देगा, और उसको हम अपने फॉर्म के अंदर जो अबाउट वाला हमने ट्विक फाइल बनाई उसके अंदर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं ईजीली। तो अगर मैं इस मैच्ड डाटा को यहाँ से मैं एक और काम करने लगा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ कंसोल को, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और तो अब यहाँ पे मैं इसको कॉन्स्ट यूज़र, अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर जब वो एरर की सूरत में रिटर्न होता है तो उसके साथ हमें यहाँ पे मैच्ड डाटा भी हमने रिटर्न करना है। तो मैच्ड डाटा को हमें यहाँ पे यूज़र में सेव कर लेता हूँ और उसको यूज़र पास कर देता हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि ये जो यूज़र है ये यहाँ पे जो हमने फॉर्म में वैल्यूज़ दी हैं उनको रिटेन करने के लिए कि अब ये वापस जब आए इधर, जब इनवैलिड हो, जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ईमेल रिमूव हो गई है, तो ये देख सकते हैं आप। तो एरर तो है डेफिनेटली, मैं यहाँ पे एरर देता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ, तो अब ये एरर, तो यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो रिमूव हो रही हैं। तो इस वैल्यूज़ को रिमूव से बचाने के लिए हमने ये इसको इसके अंदर कॉन्स्ट का वेरिएबल या यूज़र को मैच डाटा लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे वापस, और यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है उसमें हम एक वैल्यू की फील्ड लेंगे और उसमें सिंपली हम यूज़र डॉट यूज़र नेम को डिस्प्ले करवा लेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से वैल्यू में हम, अब चाहें तो आप कर सकते हैं पासवर्ड में भी यूज़र डॉट पासवर्ड, इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज़ देता हूँ और यहाँ पे भी वैल्यूज़ टाइप करता हूँ और उसको सबमिट करता हूँ, तो जब वो वापस एरर की सूरत में है तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिटेन्ड हैं, अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, चेंज नहीं हुई। यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिमूव नहीं हुई। सबमिट करूँगा तो ये एरर हमारे पास आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये था दोस्तों हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फॉर्म वैलिडेशन को देखा, कैसे हम एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज़ करते हैं फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द लिटिल बिट हिकअप्स, वो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, साथ काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें ऑब्वियस हैं कि ऐसा होता है। प्रोजेक्ट की सूरत में भी होता है कि जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे एरर्स आपको पता होता है ये कैसे काम करते हैं, लेकिन स्टिल आप फिर कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस गलतियों को, मेरी इन गलतियों को इग्नोर करेंगे और जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको आप पिक करेंगे और इस फॉर्म की वैलिडेशन को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसके सारे मेथड आप देखिएगा, जिस जो वैल्यूज़ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ जाते जाते कि जब मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ तो ये जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट मैनी वैल्यूज़ हैं, ये देख सकते हैं। ये मैं सारी तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है कि इसमें अब जैसे ये है
इज़ फ्लोट है, इज़ एम्प्टी, इज़ ईमेल, इज़ डिवाइजेबल बाय, मतलब जीरो से डिवाइजेबल तो नहीं है कि इज़ डेसिमल है, इज़ डाटा यूआरआई है। अब यहाँ पे इज़ डेसिमल का मतलब है कि जो वैल्यूज़ इसको पास कर रही हैं, जिसको हम चेक कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यूज़र नेम एक एज की फील्ड दे देता हूँ, एज की फील्ड दूंगा तो ज़ाहिर बात है अगर मैं उसको इज़ न्यूमेरिक चेक करूँगा या इज़ सॉरी नंबर चेक करूँगा, अगर वो नंबर नहीं है तो वो उस पर एरर दे, मतलब इज़ नंबर, इज़ न्यूमेरिक, इज़ करेंसी, इज़ अल्फा न्यूमेरिक, तो वो उस पर एरर दे देगा, ट्रू करेगा, उसको फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको मेरे दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आएगी और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे कि मोंगोडीबी की इंट्रोडक्शन, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, उसको कैसे फिर हम इंटीग्रेट करते हैं एक्सप्रेस जेएस के साथ। तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।